सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और साथियों, आज हम बात कर रहे हैं अभिजीत दीप के सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर। तो ले चलेंगे आपको जंतर मंतर और जंतर मंतर की रात, आज पूरी रात क्या हुआ, सुबह से क्या है और अब क्या चल रहा है, वो सब पे बात करेंगे। और सबसे बड़ा, अभिजीत दीप के से भी ज़्यादा बड़ा धन्यवाद सोनम वांगचुक और उनकी वाइफ का, जिन्होंने 22 दिन भूखे रह करके इस एक आंदोलन को एक नई गति देने का काम किया। और उनकी वाइफ ने हमेशा उनके साथ खड़ी रही। वो हॉस्पिटल में हैं, दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में हैं। उनका पुलिस जिस तरह से गाली गलौच और इस तरह की भाषा का वहाँ प्रयोग किया गया, जो वहाँ के जो लोग हैं जो आंदोलन बैठे हैं, ये उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो बहुत ही निंदनीय है। और हाई कोर्ट के जजेस का फैसला देखिए, वो भी मैंने सुबह पढ़ा है, जिसमें हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को मंजूर तो किया, सुनवाई की और उनके अपनी पसंद के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया। जय भीम, जय भीम। और दिल्ली का जो सफदरजंग हॉस्पिटल है वो इतना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हम तो दिल्ली में रहते हैं, तो हमने वहाँ ट्रीटमेंट वहाँ का देखा है। अगर इनको एम्स में एडमिट किया जाता था तो एक बार को 100% ट्रस्ट किया जा सकता था कि उनका इलाज या उनकी देखरेख वहाँ अच्छी होगी। तो यहाँ हाई कोर्ट के जो जजमेंट हैं, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इस जजमेंट के अंदर भी मनुवादी मानसिकता साफ झलकती है। कुछ उनके फेवर में दिया है, लेकिन और कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को भी सही माना है कि संविधान के तहत है। तो और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो हमको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जो बच्चे इस नीट लीक के पेपर में जिन्होंने सुसाइड किया, शहीद हो गए। और अभिजीत दीप के और जो लोग वहाँ बैठे हैं, उनके संगठन के लोग, जो एक्टिविस्ट है, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है सरकार से कोई, सिर्फ सरकार से डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और एक अकाउंटेबिलिटी तय हो कि इस हादसे के लिए, इस कांड के लिए जिम्मेदार कौन है सरकार के अंदर, जो सरकार अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। और इतना क्रूर प्रधानमंत्री आपने शायद इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। वो जहां भी जाता है, मोदी प्रधानमंत्री इस देश का, नेहरू पर अटैक करता है। ये नेहरू पर अटैक करता है, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की यादें दिलाता है, लेकिन उसको खुद को ये नहीं पता कि वो कितना क्रूर शासन चला रहा है और किस तरह से वो इलेक्शन जीतता है, इलेक्शन नहीं जीतता है तो एक पैसे के बाहुबल या उस तरह की चीज़ों पर दबाव बनाकर जो दूसरे पार्टी के नेता हैं, उनकी पार्टियों के अंदर तोड़फोड़ करता है, उसका संगठन बीजेपी, आरएसएस वाले लोग। और साफ झलकता है कि बिना कोई लालच के किसी अपनी पार्टी में, उसने इतना मेहनत करके यहाँ से सांसद बने, राज्यसभा गए, वो अगर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो ये अंडरस्टूड है, बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो बिना लालच के, बिना बिके हुए ये धंधा राजनीति में नहीं चलता है। तो साथियों, बहुत सारे इश्यूज पर मैं बात करूंगा अभी। इसमें अभी जो पीछे तोड़फोड़ हुई है, आप पार्टी के सांसद वहां चले गए, टीएमसी को तोड़ दिया गया, उधर उड़ीसा में जहां जहां इनका मिलीजुली सरकार बनाते हैं, वहां बिहार में कब्जा किया गया, नीतीश को मोहरा बना करके, वहाँ बीजेटी जो बीजू जनता दल था वहाँ उड़ीसा में पटनायक, वहाँ उसको खत्म किया गया और फिर बीजेपी का शासन है। वैसे ही झूठे आश्वासन और झूठे वादे करके दिल्ली में भी इस तरह से कब्जा किया गया। और अब आप देख रहे हैं कि ये सरकार किस तरह से चला रही। मैं कुछ और मुद्दों पर भी आऊँगा, क्योंकि हमारे पास पूरे इंडिया से इस तरह के अपडेट हैं, खास तौर से SC ST OBC माइनॉरिटी पे गैंगरेप जैसे जाति के नाम पर हत्याएं, धर्म के नाम पर हत्याएं, जिनमें कहीं भी इस सरकार का कोई कार्रवाई नहीं दिखता है। और मैं बार बार बोलता हूँ, ये भाजपा की समरसता की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ
कि जहाँ कहीं भी इस तरह के कांड होते हैं, जो पीड़ित परिवार है उसी के ऊपर क्रॉस एफआईआर, मतलब उसी का बच्चा मारा, उसी के बच्ची के साथ घटनाएं होती हैं रेप और गैंग रेप जैसी, फिर उन्हीं के खिलाफ जब उसका विरोध करते हैं, न्याय मांगने के लिए आंदोलन करते हैं या सड़क पे आता है वो परिवार या उसके साथ कुछ लोग आते हैं, तो उन पर एनएसए जैसी धाराएं लगाई जाती हैं। तो ये समरसता है बीजेपी की, क्योंकि वो परिवार टूट जाता है, उस केस को वापस ले लेता है या न्यूट्रल हो जाता है, वो केस वहीं दम जाता है। ये भाजपा की, इसको भाजपा शायद समरसता बोलती है कि अब इक्वल हो गया, केस खत्म हो गया, कहीं आंकड़े नहीं आएंगे, कहीं आंकड़े दर्ज नहीं होंगे। तो ये बड़ी विडंबना है और मैं समझता हूँ कि यहाँ अभिजीत दीपके जी को भी इन मुद्दों को भी शामिल करना चाहिए अपने उसमें, क्योंकि अभी तक उनके उसमें जो हाईलाइटेड मुद्दा है वो सिर्फ ये नीट के लीक एग्जाम का ही दिखाई दे रहा है। और जंतर मंतर और नई दिल्ली के पूरे क्षेत्र में बीएनएस की धारा 13 लगा दी गई है। 5 लोगों से ज़्यादा कहीं भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। कल का हमने एक वीडियो देखा जिसमें अभिजीत दीपके का मुंह दबा करके और पीछे से घूंसा मारते हुए पुलिस वाले या वहाँ सिविल वर्दी में लोग हैं। अब वो सिविल वर्दी वालों को तो हम पुलिस वाला कैसे कहें, वो मनुस्मृति मानसिकता के आरएसएस के गुंडे हैं या भाजपा के गुंडे हैं या वो कट्टर हिंदुत्व के गुंडे हैं, क्योंकि हिंदुत्व जो राष्ट्र की बात करते हैं उनको ज़्यादा समस्या होती है संविधान से और संविधान की इक्वलिटी से। आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो सुबह उसमें बोला कि राष्ट्रगीत को कंपलसरी किया जाएगा और जो नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे उनके ऊपर देशद्रोह जैसे फिर मुकदमे लगेंगे। तो साथियों, मैं जहाँ तक समझता हूँ भाई, अगर तुमको राष्ट्रगीत के रूप में अगर किसी को प्रमोट करना है तो जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसको क्यों नहीं करते, जिसमें इक्वलिटी झलकती है सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी जेंडर के लिए। उसको राष्ट्रगीत के रूप में पब्लिश करो, उस पर गीत बनवा लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें इस सरकार के द्वारा की जा रही हैं। तो साथियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जंतर मंतर का हाल, करंट अपडेट, रात भर का अपडेट क्या चल रहा है। और दोबारा से धन्यवाद उनका बनता है, सोनम वांगचुक की वाइफ, जिनके हस्बैंड सोनम वांगचुक जी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद भी उन्होंने कहा संसद मार्च जो होगा, संसद मार्च तक पैदल मार्च जो होगा उसको वो लीड करेंगे। देखिए कितनी पीड़ा उनको होगी अंदर से, जिनका पति 22 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, इस देश के युवाओं के लिए बैठा है, इस देश में इक्वलिटी के लिए बैठे हैं वो। और उससे पहले उनको 6 महीने राजस्थान की जेल में, जयपुर या इधर बीकानेर कहीं जा कर के बंद करके रखा। तो और जो कि एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ऐसे ऐसे क्रिएशन किए हैं लद्दाख के अंदर जो काबिल तारीफ हैं, वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज हुआ उनके कामों का। उस जैसे आदमी को भी ये सरकार ने ना सुना ना बख्शा। तो भाई ये इंदिरा गांधी से ज़्यादा इमरजेंसी तो मोदी की इमरजेंसी है। और मुझे तो लगता है उनका जितने दिन वो सरकार में रहे मोदी प्रधानमंत्री, उतने दिन वो विदेशों की यात्रा पे ज़्यादा रहें, देश में शायद कम रहें। और दूसरी बात, जो मंत्रालय जिसके हैं वो अपडेट नहीं करता है, हर मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी अपडेट करता है, यानी कि दूसरे आदमी की भी इस सरकार में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन गुलाम बने हुए हैं। 131 SC ST के सांसद और ओबीसी लगाएं तो कितने सारे बैठेंगे, वो भी गुलाम बने हुए हैं भाजपा के और मोदी के। सीधा मैं बोल रहा हूँ, सीधा आरोप है मेरा। दूसरी बात, यहाँ कुछ और नेताओं पे बात करते हैं। हमको बड़ी उम्मीद थी कि बहन कुमारी मायावती जी इसको सपोर्ट देंगी, उनका सपोर्ट इस आंदोलन को नहीं है, क्योंकि वो नए क्रिएशन में बैसपा के वर्कर और उनकी सुप्रीमो शायद नए क्रिएशन में कोई विश्वास नहीं करती हैं, इसलिए उनकी पार्टी का आप हाल देख रहे हैं कि किस कगार पे वो खड़े हैं। ना एक सांसद बचा, एक आध विधायक कहीं कहीं बचा है, और वोटिंग परसेंटेज जो गिरा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक आप वक्त के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलेंगे, नए क्रिएशन पे नहीं जाएंगे, नई चीज़ों को नहीं लेंगे मुद्दों को, तो सफलता मिलने वाली नहीं है। और उनकी सरकार में भी मैंने देखा है
कि जो SC ST के SC समाज से आने वाले जो पार्टी के जो मंत्री बने, उनकी हालत कहीं बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि जो जनरल कास्ट के मंत्री बने उनकी सरकार में आज वो बड़े पैसे वाले लोग हैं। और वो सारे के सारे जब तक सरकार थी तब तक उसका फायदा उठाने के बाद सब मनुस्मृति के पोषक, मनुस्मृति के समर्थक सब भाजपा में चले गए, या कुछ थोड़े से सामाजिक सोच रखते थे बहुजनों के लिए, वो अखिलेश के साथ चले गए। ये एक बड़ा कारण, और बहुजन हिताय से सर्वजन सुखाय करने का जो उनका एजेंडा था, वो एक बहुत बड़ा कारण हमारी बहुजन समाज पार्टी को माइनस करने का बना। अब बात करते हैं चंद्रशेखर की, केजरीवाल की। मतलब वहाँ पर एक्टर, एक्ट्रेस और इस तरह के जो लीडर हैं, कांग्रेस तक को भी, अखिलेश यादव की पार्टी को भी, क्योंकि उनको दिखा कि ये नया क्रिएशन है, हमको अभिजीत दीपके का कांग्रेस जनता पार्टी का साथ देना चाहिए, तो उनके जो नेता हैं वो सब वहाँ सपोर्ट करने गए। तो ऐसे नेताओं को भी मैं अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो अभिजीत दीपके के साथ इस आंदोलन में खड़े हैं। तो साथियों, अपील है आपसे कि ये पुलिस का काम और रवैया वो आप देख ही रहे हैं किस तरह से है, तो इससे घबराएं नहीं। अगर आप जंतर मंतर नहीं पहुंच सकते हैं, किसी वजह से डर हो सकता है, पुलिस अरेस्ट कर लेगी, डिटेन करती है पुलिस, और मैं उन चीज़ों को झेला हूँ, उस डिटेन को। आपको जैसे आप जाएंगे उधर आंदोलन के रास्ते की तरफ, तो आपको डिटेन उठा के गाड़ी में ज़बरदस्ती पटकेंगे और उठा के दिल्ली के बॉर्डर पर, वो भी दूर वाले बॉर्डर पर, हरियाणा बॉर्डर पे ऐसी ऐसी जगह छोड़ेंगे, और रात को डिटेन करने के बाद 12 बजे पुलिस वहाँ से, ऐसे जो आंदोलनकारी हैं उनको रात को 12 बजे छूटती है। उस टाइम ना कोई बस मिलती है, ना कोई कन्वेंस मिलता है, तो कितनी तकलीफ में आदमी, ऐसे आंदोलनकारी अपने वापस घर या अपनी जगह पर पहुंच पाते हैं। तो बहुत ही निंदनीय है इस सरकार का काम, और इसकी कानून व्यवस्था की जो धज्जियां इस सरकार में उड़ाई जा रही हैं। और इसमें एक चीज़ और देखिए, हाई कोर्ट का डिसीजन, जब सोनम वांग की वाइफ वहाँ गई हाई कोर्ट में कि मेरे हस्बैंड का इलाज मेरी मर्जी से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना चाहिए, तो वहाँ के जज साहब ने फैसला उनके फेवर में नहीं दिया, बोला नहीं, सफदरजंग हॉस्पिटल सही है। भाई सफदरजंग हॉस्पिटल, हम तो दिल्ली रहते हैं, हम जानते हैं वहाँ की कैसी साफ सफाई, मतलब पूरा सिस्टम वहाँ कितना, मतलब मैं वहाँ खुद रहा हूँ एडमिट, एक रात में सुबह मुझे मरने जैसी स्थिति में वहाँ से भागना पड़ा, मतलब एक रात नहीं बिता पाया मैं सफदरजंग हॉस्पिटल। हाँ, अगर उनको एम्स ले जाते उस टाइम पुलिस, तो एक बार को मैं मान सकता था कि एम्स में उनका इलाज बहुत बेहतर हो सकता था, या फिर उनको प्राइवेट में अगर वो इलाज करा सकती हैं, अफोर्ड कर सकती हैं, समाज अफोर्ड करवा सकता है, तो प्राइवेट का उनको इलाज कराने का ऑप्शन हाई कोर्ट को डिसीजन देना चाहिए था, ये मेरी राय है। तो साथियों, आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस तरह भी हैं, इस कॉकरोच जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर, जिले के लेवल पर, तहसील के लेवल पर, थाने के लेवल पर, या डीएम एसएसपी ऑफिस लेवल पे, जिस तरीके से भी आप समर्थन कर सकते हैं, तन मन धन से वो समर्थन करना चाहिए, ताकि इस लड़ाई को, इस सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है, इसको और मजबूती मिले, और ये सरकार को भेजने का काम, इनको घर बैठाने का काम पूरे देश के हर वर्ग के लोगों को करना चाहिए। अब आ जाते हैं थोड़ा हमारा एक इन्हीं की सरकार ने, इसलिए मैं इनको मनुवादी सरकार बोलता हूँ। SC ST जो एक्ट था, जो एक रक्षा का कवच है वंचितों के लिए, SC ST के लिए, उसको पहले पार्लियामेंट में विधेयक लाके खत्म किया, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको इम्प्लीमेंटेशन किया, उसमें हमारे 13-14 बच्चे उस आंदोलन में शहीद हुए। और वैसे ही यहाँ नीट के पेपर लीक के मामले में अब तक 21-22 युवा लगभग शहीद हुए हैं, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। और अभिजीत दीपके की यही बड़ी डिमांड थी कि उन बच्चों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लें, अकाउंटेबिलिटी लें, और उनको उनका रिजाइन लिया जाए या वो खुद इस्तीफा दें। तो वो सरकार गिराने का काम तो उसमें वो नहीं कर रहे थे। इसमें सरकार क्या दे भाई, ऐसा क्या धर्मेंद्र प्रधान के पास, ऐसा क्या राज है, ऐसी क्या भाजपा को सप्लाई की है उसने या बड़े नेताओं को, कि उससे इतना उसको हटाने से इतना डर है कि कहीं
कुछ ऐसा ना ऐसे राज ना खोल दे वो शिक्षा मंत्री कुर्सी जाने के बाद की पूरी सरकार को हिलना पड़े, सरकार को ही जाना पड़े। कहीं ना कहीं तो इसके अंदर बहुत बड़ा राज है। और वैसे भी भाजपा की आपने नेताओं के बयान देखे होंगे, वाहियात बयान, जो इनके सांसद हैं किस किस तरह से टिप्पणी वामन सोनम वांगचुक पर कर रहे हैं, अभिजीत दीपके पे कर रहे हैं, कोई उसको टेरर फंडिंग का पार्ट बता रहा है, कोई आतंकवादी घोषित कर रहा है, कोई बोला विदेशी फंडिंग से ये काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे भाई, अपने देश में ही रह करके गलत आदमी के खिलाफ आंदोलन करना, उसका इस्तीफा मांगना कैसे राष्ट्रद्रोह हो गया, कैसे देशद्रोह का काम हो गया? तो ये जो मानसिकता है इनकी, ये 15% का जो वर्ग है, जो आज तक सामंतशाही जिंदगी, सामंतशाही के रूप में अपने आप को स्थापित करके और वंचितों पे अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार करता रहा। मैं तो क्लियर बोलता हूं, इनके हिंदू ग्रंथों में भी कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें महिलाओं का शोषण ना लिखा हो या महिलाओं के साथ शोषण ना हुआ हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, कोई भी उठा के देख लीजिए, मनुस्मृति देख लीजिए, सब में कहीं ना कहीं महिला का शोषण है। उसके खिलाफ बाबा साहब ने इनको बराबरी का अधिकार दिया, तो वो इनको चुभता है, क्योंकि उससे वो जो सिस्टम बाबा साहब तैयार कर गए, बाबा साहब अम्बेडकर, वो सामंतशाही सत्ता पर, शासन पर, सामंतशाही लोगों पर चोट करता है वो संविधान। इसलिए इनको संविधान से नफरत है। कभी संविधान को जलाते हैं, तो कभी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, और बहुजन वंचित महिलाओं के ऊपर गैंगरेप होते हैं, उसमें FIR नहीं होती है। वो मैं समरसता आपको बता चुका हूँ, भाजपा की समरसता कैसी है। क्रॉस केस करा करके और उनको वहीं पे उस केस को दफन कर दिया जाता है। पीड़ित परिवार के ऐसे स्टेटमेंट लिखवा लिए जाते हैं पुलिस के दबाव में, गुंडों के, सामंतशाही गुंडों के दबाव में, कि वो केस की फाइल वहीं बंद हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है मनीषा वाला केस, जिसको आज तक न्याय नहीं मिला, कोर्ट से भी नहीं मिला। और जो उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, जो उसका क्रेडिट ले रहे थे, सीमा कुशवाहा जैसी वकील, जो बाद में भाजपा की भक्त बन गई, क्यों नहीं वो सुप्रीम कोर्ट गई भाई लेकर के? पहले तो बड़ा बोल रही थी कि मैंने निर्भय में, क्योंकि निर्भय जनरल कास्ट से थी, उसमें फांसी दिलाई 4 लोगों को आपने, सीमा कुशवाहा जी, तो इसमें आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? वो भी तो सुप्रीम कोर्ट से ही फांसी हुई ना। तो इस तरह की चीजें, ये इतना अथाह पैसा भाजपा और संघ के पास है कि जो भी सिस्टम बराबरी की आवाज बुलंद करता है, उसी को या तो ये खरीद लेते हैं या उसको झूठे केसों में फंसा करके इतना मजबूर कर देते हैं कि आज कितने सांसद, चाहे वो आपके हों, TMC के हों, चाहे वो बिहार की सरकार को कब्जा करना हो नीतीश के नाम पर, या BJT को समर्थन वहां देते रहे, फिर उसी को खत्म कर दिया। तो इनका पूरा जो सिस्टम, आप ITO देख लीजिए, ITO के मेन चौक पे आज RSS की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी है, भाजपा की खड़ी है, और कहते हैं कांग्रेस ने करप्शन किया। हमको तो कांग्रेस की कहीं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं दिखती भाई। तो ये पैसा कहाँ से आया? ये करप्शन का नहीं तो किस चीज का है? हमारे पास तो नहीं है। और जब से आपके खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू किए तो हम तो रोड पे आए हुए हैं। तो साथियों, आप दोबारा से अपील है कि इस पूरे आंदोलन को समर्थन करें, चाहे जिस रूप में करें, वीडियो बना के करें, सोशल मीडिया पे करें, आंदोलन करें, घेराव करें, यही अपील मैं आपसे कर सकता हूं। और दूसरा, बड़ा हमारे नेता भी बड़ा पे बैक टू सोसाइटी की बात करते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं पसीने में नहा करके भी, ये हमारा AC हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिल नहीं दे सकते हैं स्टूडियो के AC का, क्योंकि हमें पे बैक टू सोसाइटी कोई नहीं करता है। उसका कारण है कि हम बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, किसी के अंधभक्त हम नहीं हैं, चाहे वो बहुजन नेता हो, चाहे वो जनरल कास्ट का हो। अगर जनरल कास्ट का समाज का व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है बहुजनों के लिए, तो क्यों ना हम उसके साथ खड़े हों, क्यों ना हम उसकी तारीफ करें। और बहुजन नेता बहुजन के नाम पे अगर हमारे समाज के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके विरोध में हम क्यों ना खड़े हों भाई। तब तो आप कहेंगे कि कुछ मीडिया काम कर रहा है, बहुजन मीडिया, और नहीं तो फिर बहुजन मीडिया भी गोदी मीडिया का पार्ट मुझे कई बार नजर आता है, क्योंकि वो भी जाति देख करके काम करता है। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप पूरा डिटेल आपको हमारे पीछे दिख जाएगा, जो जंतर मंतर का हाल है वो भी दिखेगा, और आप हमारे चैनल पर ये एपिसोड दोनों चैनल पर देख सकते हैं, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे
फेसबुक और ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे इसको भी फॉलो करें, जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से ही है। और हो सके तो एक जितना भी हो पाए एक आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हम ऐसे मुद्दों को आप तक पहुंचा सकें। और जो एट्रोसिटी की घटनाएं, वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। बहुजन महापुरुषों के इतिहास को पढ़ाना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पढ़ाना, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट पढ़ाना, ये 3 सब्जेक्ट हमारे प्रायोरिटी में हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो हो सके तो आप एक आर्थिक सहयोग भी करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे इसको भी फॉलो करें, जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से है। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।